रायपुर में जनादेश पर्व में शामिल हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1124 करोड़ के कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बोले डबल इंजन की सरकार में मिल रहा डबल फायदा। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 38 कर्मचारियों की पीपीई किट का किया वितरण। बोले सफाई कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा शासन का दायित्व। जेपी नड्डा की सभा में खाली कुर्सियों पर सियासत। कांग्रेस के प्रचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कसा तंज। बोले झूठी कहानियां जनता नहीं सुनना चाहती। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर शुक्रवार को रायपुर में जनादेश पर्व का आयोजन किया गया। बता दें कि साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला, साथ ही डबल इंजन की सरकार के फायदे भी बताए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने 1124 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनादेश पर्व पर घोषणा की कि अब से हर साल 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जनादेश पर्व के रूप में मनाया जाएगा। आने वाले वर्ष में छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य निर्माता भारत रत्न अटल जी का ये शताब्दी वर्ष भी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दौरान सी विष्णुदेव साय ने कहा कि जो राम राज्य के मूल्य हैं वही हमारे लिए सुशासन के मूल्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नियत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आए। यह अंतर हमको समझना है। हम उपयोग करते हैं, वो उपभोग करते हैं। हम जनता के लिए मर मिटते हैं, वो जनता को धोखा देकर के अपने घर भरते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जब तक ये अंतर हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपने अगर हमारी सरकार बनाई और यहां लोकसभा में 11 में से 10 सीटें आपने चुनाव जिता करके भेजा, तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को नमन करके धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्र के योगदान में अपने आप को आहूत किया। वही छत्तीसगढ़ को नई दृष्टि के साथ चलने के लिए आपने प्रेरित किया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आने वाला साल हमारा छत्तीसगढ़ रजत जयंती साल में भी पहुंची, 25 साल हुए और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सथे अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी जन्म दिवस हो ही, शताब्दी वर्ष हो ही उनके। तो आने वाला साल जिस तरह से हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपन शासन काल में पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़क के जाल बिछाई, तो आने वाला साल हमन भी अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित करना था। पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारी काम हमन आने वाला साल में करबो और इस जनादेश पर्व हर साल हमन मनाते रहो। 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। 3 दिसंबर जनादेश दिवस, 3 दिसंबर के विधानसभा 2023 के
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने आज नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 38 कर्मचारियों को पीपीई किट का वितरण किया। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पीपीई किट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मन लगाकर गंभीरता से किया गया काम हर व्यक्ति को बड़ा बनाता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मोदी सरकार और विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। समाज और देश के हित में काम कर रहे सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके परिजनों का कल्याण सरकार का दायित्व है। कभी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और जो काम हम कर रहे हैं उस काम में पूरा मन लगा के करना, पूरी गंभीरता से करना, ये उस व्यक्ति को बड़ा बनाता है। हम कोई बड़ा काम करके बड़ा बनते हैं ऐसा नहीं है। अपने जुम्मे में जो काम है उस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना और करते हैं, तब जाकर वो काम भी बड़ा बनता है और वो व्यक्ति भी बड़ा बनता है। समाज में सब प्रकार के काम समाज के ही होते हैं। हर एक काम को किसी न किसी को करना पड़ता है और इसलिए कभी मन में ये नहीं आना चाहिए कि कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है। सब काम का अपना महत्व है, सब काम की उपयोगिता है। आपसे काम ले रही है सरकार, आप समाज के हित में काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, तो देश की भी जवाबदारी है कि आपकी चिंता करें, आपके परिवार की चिंता करें, आपके बच्चों की चिंता करें। और नमस्ते योजना ऐसे ही एक योजनाओं में है कि आपको सुरक्षित रूप से काम करने की व्यवस्था सरकार करे। आपके स्वास्थ्य की चिंता, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता, और आप बहुत सुरक्षित होकर काम करें। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की सभा में खाली कुर्सियों पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष के कार्यकाल से जनता इतनी दुखी है कि जनता उस जगह नहीं पहुंची जहां इतने बड़े आयोजन को किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा में भीड़ नदारद नजर आई। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आए थे साय सरकार के 1 साल की उपलब्धि को गिनाने, लेकिन जेपी नड्डा को सुनने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आई। पूरी मशीनरी को झोंकने के बाद, पूरी ताकत झोंकने के बाद, सत्ता के अंधाधुंध पैसे का दुरुपयोग करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इतने लोगों को नहीं जुटा पाई कि नड्डा जी के कार्यक्रम का जो पंडाल बनाया गया था उसकी कुर्सियां भर सके। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम को सुनना नहीं चाहता था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया। हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, चोरी, इन घटनाओं के कारण छत्तीसगढ़ की जनता आहत है। पिछले 1 साल में जो वादा खिलाफी की गई, जो 70 से अधिक योजनाएं बंद की गई हैं, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण नहीं सुनना चाहती है, उनके झूठे बयानबाजी को नहीं सुनना चाहती है। यही कारण है कि जनता ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की साय सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल है। मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार के 1 साल के सुशासन में किसानों, माताओं, बहनों और आवासहीन परिवारों के लिए पक्के मकान सहित रामलला दर्शन योजना जैसे बड़े बड़े काम हुए। उन्होंने कहा कि हम निरंतर विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है ओपी चौधरी ने, इस दौरान आप भी सुनिए। और लाभ 1 साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कल पूरा किया है। इन 1 सालों में किसान भाइयों को 2 साल का बोनस, 3100 रुपये में 21 कुंटल धान खरीदी, एक मुश्त भुगतान,
जैसे काम हमारी सरकार ने किया है। 70 लाख से अधिक माता बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ, 9,32,000 आवासहीन परिवारों के लिए 1 साल के अंदर ही किस्त का और लाभ का पहुंचना, टोटल 18 लाख आवास के लिए हमारी सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो रामलला दर्शन योजना जैसी योजनाओं को संचालित करना, पीएससी के गुनहगारों को जेल में भेजना, हक त्याग बंटवारा जैसी चीज़ों में 500 रुपये में व्यवस्था को स्थापित करना, तेंदुपत्ता 5500 रुपये में खरीदी करना, जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त करने के लिए बड़े बड़े जांच और बड़ी बड़ी कार्रवाई करना, हमारी सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिए इस तरह के सैकड़ों काम किए हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ काम हमारी। वहीं पुलिस लाइन रुद्री में पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में एसपी धमत्री आंजनेय और भर्ती कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में ही अकेडमी चंद्रखुरी पीटीएस माना जीआरपी रायपुर के लिए 2407 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें कि लगभग 707 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनके दस्तावेजों की जांच की गई। इनमें से 38 अभ्यर्थी जो थे वो अपात्र पाए गए, 659 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, जिनका कि 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित शारीरिक दक्षता परीक्षा भी यहां पर ली गई। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश कुमार मिश्रा के आदेश अनुसार पदोन्नति के लिए जारी योग्यता सूची वर्ष 2024 के अनुसार पीपी कोर्स उत्तीर्ण करने के उपरांत आज पुलिस लाइन धमत्री में एसपी धमत्री आंजनेय और साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने पदोन्नत हुए 2 प्रधान आरक्षक ईशु कुमार साहू और राम सिंह साहू को स्टार लगाकर सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की। पुलिस अधीक्षक ने पदोन्नत हुए अधिकारियों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी पेश की। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकेडमी रायपुर की ओर से जीएसटी निरीक्षकों के प्रेरण प्रशिक्षण का समावर्तन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय जीएसटी और कस्टम रायपुर के आयुक्त मोहम्मद अबू समा रहे। यहां पर इस दौरान उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई देते हुए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने की शपथ दिलाई। NACIN यानी कि नैसिन के संचालक शैलेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 38 अधिकारियों ने 14 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ पुलिस प्रशिक्षण और खेल सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसी सिलसिले में NACIN रायपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रशिक्षु निरीक्षकों ने भाग लिया। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।